सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफी। कम वक्त में बहुत बड़ी रिपोर्ट आपके सामने, क्योंकि इस पर कोई चर्चा डिटेल में नहीं कर रहा है। छोटे मोटे खाने में ये तस्वीर तो दिखा दी गई है, ये खबर छापी तो गई है, लेकिन इसको समझाया नहीं गया है। अंधेर नगरी चौपट राजा। दोस्तों, ये आपने ज़रूर कहावत सुनी होगी, बच्चों ने स्कूल में पहले ही पढ़ ली होगी ये कहानी, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली। लेकिन दोस्तों, ये कहावत भी है और वो इस वक्त पूरी तरह से भाजपा सरकार पर फिट बैठ रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भाजपा सरकार में एक से बड़ा एक घोटाला मौजूद है और बीजेपी की सरकार के अंदर कई बड़े घोटाले हुए हैं, जिन घोटालों में सबसे बड़ा घोटाला राफेल घोटाला है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर गोबर भक्तों ने राफेल खरीदने पर हाथ पैरों से ऐसे बंदरों की तरह तालियां बजाई थी, आपको बता दूं कि वही राफेल घोटाला इस वक्त देश का सबसे खतरनाक घोटाला बना हुआ है। इस रिपोर्ट में आपको सबूत के साथ, जी हाँ, क्योंकि हमें मालूम है यूएपीए पटाख से लगा दिया जाए माफ कीजिएगा। तो जो भी हम दिखाएंगे, जो भी आपको बताएंगे, कोई भी बिना प्रूफ के बात नहीं करेंगे। जी हाँ, वेरीफाइड प्रूफ होगा, इंटरनेशनल और नेशनल प्रूफ इसके अंदर सोर्सेज दिए जाएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच्ची खबर देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। मोदी जी ऐसी हरकत ना करें, भाजपा ऐसी हरकत ना करें कि देखें सब लेकिन खामोश रहें। इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे चैनल पर अगर आप आए हैं और ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि रज़ा भाई वीडियो नहीं आ रही है। वीडियो हम डालते हैं, उनको नोटिफिकेशन इसलिए नहीं पहुंचता है क्योंकि उन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं किया है, जिसकी वजह से उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। लिहाजा प्लीज़ आप इसको कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि राफेल घोटाले पर पूरा भारत इस वक्त खामोश था। ये घोटाला सामने ही ना आता, फ्रांस की खुद की कंपनी ने, फ्रांस की मीडिया ने खुद ही इस बात को सामने ला कर रखा, वरना हमारे देश वाले तो ऐसे ही घटक गए थे। भाजपा ने तो खा के मतलब डकार भी नहीं मारी है, समझ रहे हैं, हमने तो फिर डकार मार के दिखा दिया आपको। बहरहाल दोस्तों, अब राफेल का क्लियर कट ये बात हुई है आसान ज़बान में। राफेल घोटाले में क्या है, बच्चों के लिए समझा दूं। जैसे जब कोई सामान नहीं बिकता है, कोई भी सामान नहीं बिकता है, तो एक दलाल को बोला जाता है, एजेंट को, कि भाई तुम इसे बिकवाओ प्लीज़, इसके अंदर ये कमी है, ये कमी है, इसकी वजह से ये बिक नहीं रहा है, इसको बढ़ा चढ़ा के तुम अपने इलाके में या जहाँ तुम्हारी पहुँच हो वहाँ पर बिकवा दो। इसी तरह से राफेल को बेचने के लिए राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी ने एक भारतीय एजेंट को, भारतीय नागरिक को दलाल बनाया और उसको 65 करोड़ रुपए दिए। जी हाँ, 65 करोड़ रुपए इस बात के लिए दिए कि भाई हमारे राफेल जो हैं ये सड़ रहे हैं यार, भाई तुम भारत को बिकवा दो। दोस्तों, अजीब व गरीब बात यह है, देखिए इंटरनेशनल प्रूफ लगा रहा हूं मैं, अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं मोदी जी की तरह, समझिए इस बात को। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो घोटाला और ये जो डील हुई थी, इसकी एडवांस डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से मौजूद थी, डॉक्यूमेंटेशन पूरी मौजूद थे, सारे प्रूफ पहले से मौजूद थे ईडी और सीबीआई के पास। लेकिन ईडी और सीबीआई के पास सबूत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। समझिए इस बात को कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सीबीआई और ईडी किसके अंदर आता है? पिछले 7 सालों में आपने देखा कि सीबीआई और ईडी का सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी इस्तेमाल करके अपने विपक्ष के लोगों का गला घोटने के लिए तैयार है, और इस वक्त यूएपीए का गलत इस्तेमाल करके किस तरह से आवाज को दबाने की कोशिश कौन कर रहा है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। फ्रांस के पोर्टल मीडिया पार्ट ने एक एक बात को एक्सपोज किया है। फ्रांस की राफेल निर्माता डसॉल्ट ने भारतीय डीलर को, दलाल को, एक बंदे को दलाल बनाया और उसको रकम दी, रिश्वत दी
ये जहाज भारत को बेचने के लिए। दोस्तों आपको बता दूं कि 36 राफेल विमानों की भारत और फ्रांस के बीच में डील हुई थी। उस डील को बरकरार रखने के लिए एक बिचौलियों को इतनी मोटी रकम राफेल की कंपनी के द्वारा यानी फ्रांस के द्वारा दी गई थी। दोस्तों फ्रांस में ऑलरेडी बड़ा गदर मचा हुआ है। राफेल पेपर्स नाम से ट्रेंडिंग हो रही है ये खबर और इस पर बड़ी लंबी लंबी डिबेट्स हो रही हैं। फ्रांस में तहलका मचा हुआ है और जो वहाँ की राजनीतिक गलियारे हैं उसमें तबाही मची हुई है। आपको बता दूं कि फ्रांस ने ऑलरेडी इस पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन भारत में जो सरकार है वो पूरी तरह से खामोश है और हिंदू मुस्लिम भड़काने में इस वक्त व्यस्त नज़र आ रही है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से ही सबसे ज़्यादा फायदा हमारी भाजपा सरकार की पार्टी को होती है। आपको बता दूं कि ये दलाल कौन था जिसने 65 करोड़ रुपये दलाली खाई। सुषेण गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है जिसने मॉरिशस में रजिस्टर्ड एक कंपनी के थ्रू पैसा लिया था, ये दलाली खाई थी। अल्लाह का शुक्र है कि ये सुषेण गुप्ता नाम का व्यक्ति था, सलमान गनी नाम का कोई इंसान नहीं था, वरना अब तक भगवा आतंकी 2-4 मुसलमानों को गद्दार कहते हुए मार चुके होते और भाजपा सरकार उनके लिए, मारे जाने वालों के लिए आवाज उठाने पर आप पर यूएपीए लगवाकर पूरे देश में गदर मचा रही होती। आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, भारतीय आईटी कंपनी आईडीएस भी इस पूरे कांड में शामिल थी। सवाल अब यहां पर यह बनता है, आपको जरा सा इस बारे में भी सोचना चाहिए कि जब इतनी बड़ी डील और इतना बड़ा घोटाला हो सकता है, भारतीय सुरक्षा एजेंसीज को पता भी नहीं चलता है, या यूं कहूं कि पता चलने के बाद भी इस बात को गटक लिया जाता है, और इतनी सेंसिटिव चीज पर यानी हमारी रक्षा के लिए अगर कोई हथियार और फाइटर जेट लिया जाता है तो उसमें घोटाला हो सकता है और किया जाता है, तो सोचिए कहां कहां भारत में घोटाला होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये जो सड़कें बनाई जाती हैं जो बरसात में टूट जाती हैं, इसमें कितने घोटाले होते होंगे। दोस्तों जो बिल्डिंग्स बनाती हैं ये सरकारी एजेंसियां, इसमें कितने घोटाले होते होंगे। इन्हीं बातों से आप इस बात को समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, माशाअल्लाह इस भाजपा सरकार में बहुत ज़्यादा घोटालों की बरकत है। आपको हाल की ही बात बता देता हूं, श्रीनगर के अस्पताल में जबरदस्ती बिना मांगे पीएम केयर फंड के पैसे से जो वेंटिलेटर दिए गए थे वो सारे के सारे वेंटिलेटर खराब निकले। द वायर की रिपोर्ट डिटेल्ड मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, 165 वेंटिलेटर खराब निकले हैं। श्रीनगर में मौजूद श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल को पीएम केयर फंड से 3 कंपनियों ने 165 वेंटिलेटर दिए थे, जिसमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है। इन तीनों कंपनियों में 2 ऐसी कंपनी हैं जिनके वेंटिलेटर्स के गुणवत्ता पर यानी उनके काम करने और मतलब आसान जबान में 2 कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने इससे पहले वेंटिलेटर बनाए ही नहीं थे। उस कंपनी को भाजपा सरकार ने वेंटिलेटर के ऑर्डर दे दिए थे, जिसके बाद अब ये बात सामने आरटीआई के द्वारा आई है। डिटेल रिपोर्ट काफी लंबी चौड़ी है, द वायर पे मौजूद है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि दोस्तों 165 वेंटिलेटर खराब निकले और डॉक्टर्स ने कहा कि ऑक्सीजन सही मात्रा में देने के लायक नहीं थे ये वेंटिलेटर, और ये इंसानों की जान यानी जो मरीज थे उनकी जान ले सकते थे ये वेंटिलेटर। दोस्तों ऐसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ नाम के लिए और हेडलाइन छपवाने के लिए ऐसे न जाने कितने बेकार वेंटिलेटर्स जगह जगह पर भेजे गए जो कि खराब निकले। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और हमारे साहिब की जो सरकार है, आपकी जान के साथ और हमारी जान के साथ खिलवाड़ करने के बाद भी छाई हुई है। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।